हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें आपको एस एक सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड दो प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है कि एस जो है कॉम्पैक्ट होगा और एस जो है वो कनेक्टेड होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। चार स्टेटमेंट आपको, चार ऑप्शंस दे रखे कि अगर एस सेटिस्फाई वन, दैट इज एस इज कॉम्पैक्ट, देन एवरी इन्फाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट इन R upon S, that is complement of S. If S satisfy both 1 and 2, that is S is compact and connected, then S must be close bounded interval for some A B belongs to R. If S is connected, then its interior must be non-empty. If S is compact, then its boundary must be connected. Alright, तो हमें जो है जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें कनेक्टेड सेट्स के बारे में और बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। Then how to approach this problem? तो उससे पहले हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कनेक्टेड सेट्स के बारे में कि कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं। ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज said to be connected if there exists two open sets Z1 and Z2 such that the first property is S is contained in Z1 union Z2. Second property is intersection of S with G1 not equal to 5 and intersection of S with G2 is also not equal to 5. And third condition is intersection of S with G1 and intersection of S with G2 must be 5. So if these three conditions are satisfied, then S is called connected set. Alright, तो connected set हो गए। If no such G1 and G2 exist, then the set S is called connected set. अगर आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहे हैं तो वो जो सेट S है आपका क्या कहलाता है? कनेक्टेड सेट कहलाता है। लेकिन R जो है, R के अंदर कनेक्टेड सेट जो है बहुत ईजी होते हैं। ए सबसेट S of R is connected if and only if S is an interval। अगर S जो है इंटरवल है तो वो आपका क्या कहलाएगा? कनेक्टेड सेट। इंटरवल यानी कि आपका ओपन ए भी हो सकता है, क्लोज्ड ए भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है इस प्रकार से, या फिर पूरा का पूरा आपका आर हो सकता है। ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटरवल्स कहलाते हैं। तो ये आपका कनेक्टेड सेट्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में कि बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। ऑलराइट, ए पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज said to be a boundary point of a set as subset of R if every open neighborhood of alpha contains two things, at least one point, at least one point from S, and second, at least one point from the complement of S, from the complement, that is S complement। यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके प्रत्येक नेबरहुड में, के अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में एक पॉइंट S का हो, एक पॉइंट S के बाहर का हो, यानी कि S कॉम्प्लीमेंट का हो, तब वह पॉइंट जो है आपका क्या कहलाता है? बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। दिस सेट ऑफ ऑल boundary points
of S is called the boundary of S, and it is denoted by delta S और BDS। ठीक, तो अगर जितने भी बाउंड्री पॉइंट है किसी सेट एस के, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाउंड्री कहलाएंगे, और उसको डेल्टा एस या BDS से डिनोट किया जाता है। डेल्टा एस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लोजर ऑफ एस माइनस इंटीरियर ऑफ एस, तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। इफ़ एस आपका सिंगलटन सेट है, देन बाउंड्री ऑफ एस क्या होगा, सिंगलटन सेट एक्स होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपका इंटरवल है, इफ़ एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देन जो बाउंड्री है आपके दो पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ वन एस सेटिस्फाइज फर्स्ट, दैट इज एस इज कॉम्पैक्ट, देन एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ हैज ए लिमिट पॉइंट इन आर सबसेट ऑफ आर माइनस एस, दैट इज एस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये गलत है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि S जो होता है लिमिट पॉइंट तो रखता है, लेकिन S के अंदर ही लिमिट पॉइंट रखता है, ना कि S के बाहर। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इफ़ S सेटिस्फाइज बोथ 1 and 2, यानी कि मतलब हो गया कि S जो है कॉम्पैक्ट भी है और कनेक्टेड भी है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। नाउ लेट S इज कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट। ओके, तो इसका मतलब हो गया S इज ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। क्यों? क्योंकि S कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट होगा, लेकिन कनेक्टेड है तो इसका मतलब इंटरवल होगा। तो सेट की जगह हमने क्या कर दिया, इंटरवल। और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का मतलब केवल इसी प्रकार का इंटरवल होगा कि S जो होगा वो A, B के बराबर होगा फॉर AB बिलोंग्स टू R। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की। इफ़ एस इज कनेक्टेड देन इट्स इंटीरियर मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो हम एग चेक करते हैं। तो सी के लिए मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ, टेक। अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम क्या ले लें इसको, काउंटेबल सिंगलटन सेट ले लें एस, देन S is connected, बट इसका जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होंगे, 5, क्योंकि सिंगलटन सेट है, इसका कोई पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इंटीरियर S जो है 5 के बराबर हो गया, देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन डी कि डी ऑप्शन क्या कह रहा है। तो सी तो इनकरेक्ट हो गया आपका। डी है इफ़ एस इज़ कॉम्पैक्ट देन इट्स बाउंड्री मस्ट बी कनेक्टेड। तो बात करते हैं एस कॉम्पैक्ट, अगर कॉम्पैक्ट है आपका तो इफ़ हम इसके लिए भी ऑप्शन ले सकते हैं, टेक एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल A, B, देन एस क्या है आपका, कॉम्पैक्ट है क्योंकि क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, बट बाउंड्री इसकी क्या होगी, उसमें दो ही पॉइंट होंगे, A, B इज़ नॉट कनेक्टेड, क्योंकि ये इंटरवल नहीं है कोई भी, A, B। A से B इंटरवल होता है, लेकिन A, B कोई इंटरवल नहीं होता है जो कि कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो फाइनल आंसर हो गया हैंस ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें आपका केवल और केवल ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।